मुख्यमंत्री गहलोत ने मीटिंग ली है। मिशन 2030 को लेकर एक पहली मीटिंग। सीएस उषा शर्मा, अखिल अरोड़ा, कुलदीप रांका, नवीन जैन, नरेश ठकराल सहित कई अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। बैठक में दिया गया चिन्हित क्षेत्रों को लेकर प्रेजेंटेशन। विभिन्न वर्गों से सुझाव मांगने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और मिशन 2030 देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बात स्पष्ट भी की कि मिशन 2030 जब कहते हैं तो उसका मकसद यह है कि राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए। लेकिन अग्रणी का मतलब यहां पहले स्थान से ही नहीं, बल्कि अग्रणी का मतलब उन राज्यों की गिनती में भी शुमार जिन्हें हम विकसित राज्यों की श्रेणी में देखते हैं। ये कोशिश है कि 2030 तक राज्य में विकास अपने चरम पर हो, गरीबी से उन्मूलन मिल सके, योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच सके। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि मिशन 2030 को लेकर के पहली मीटिंग रही। पहली मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, क्योंकि प्रेजेंटेशन की भी बात लगातार सामने आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बात कर रहे हैं विजन 2030 की, और उनका ये कहना है कि वो ये चाहते हैं कि 2030 का राजस्थान कैसा हो, उस विजन को लेके चले और उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए, क्या काम होना चाहिए, जनता क्या चाहती है और प्रदेश के जो अलग अलग वर्ग है वो क्या चाहते हैं कि 2030 का राजस्थान कैसा हो। इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है और उसी के संबंध में कल देर रात को मुख्यमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जो इस बारे में पहली बैठक थी, जिसमें एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया जो शुरुआती प्रेजेंटेशन है। और अब धीरे धीरे इस काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। समाज के जो विभिन्न वर्ग है, चाहे युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, और इसके अलावा जनप्रतिनिधि है, वकील है, डॉक्टर है, ये तमाम जो वर्ग हैं, इनसे अलग अलग तरीके से राय मांगी जाएगी, इनसे सुझाव मांगे जाएंगे और उन सुझावों के आधार पर इनमें पक्ष भी शामिल हैं, विपक्ष भी शामिल है, एमएलए भी शामिल है, अन्य जो जनप्रतिनिधि है, उनका सुझाव लिया जाएगा। उन सुझाव के आधार पे एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा और उसके आधार पर भी सरकार आगे बढ़ेगी, जिससे ये हो कि जो 2030 में जब हम जाएं तो उस समय का राजस्थान कैसा हो, किस तरह यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, ताकि जो 2030 में जब देश के टॉप राज्यों की गिनती हो, टॉप 5 राज्यों की गिनती हो, तो उसमें कहीं न कहीं राजस्थान भी खड़ा नजर आए। इसी कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अगर हम लगातार सुनते हैं आजकल अपने हर भाषण में विजन 2030 की बात करते हैं, और उन्होंने साफ ये भी कहा है कि उस समय किसकी सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन 2030 का राजस्थान कैसा हो, इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा। और उसमें तमाम जो दलगत भावना से ऊपर उठकर, तमाम जो वर्गों के हित को उनसे ऊपर उठ के हमें प्रयास करना होगा, हमें तय करना होगा कि 2030 का राजस्थान कैसा हो। इसके लिए मुख्यमंत्री जी नरेश जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। इसके लिए इसके लिए मुख्यमंत्री ने लगातार अपील भी की है और जल्द ही विभिन्न ऐसे कार्यक्रम भी होंगे, सेमिनार भी होंगे, ऐसी चर्चाएं भी होंगी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बजट पेश करते हैं तो प्री बजट मीटिंग लेते हैं, जिसमें अलग अलग वर्गों से राय लेते हैं। ठीक इसी तरह आने वाले समय में जो है अलग अलग क्षेत्रों में, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्गों से राय मशवरा लिया जाएगा और उसके आधार पर विजन 2030 तैयार होगा। बिल्कुल नरेश जी, यानी कि साफ तौर पर जब हम कहते हैं कि 2030 में राजस्थान कैसा हो, यानी कि 7 साल बाद हर व्यक्ति की भी इसमें क्या भूमिका रहेगी। बहुत शुक्रिया नरेश जी।